हे एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। मैं आपको आज छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप उससे रिलेट कर पाओगे। आज का स्टोरी का जो टॉपिक है वो है नो योर वैल्यू, खुद की वैल्यू जानना। अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही बड़ा हॉल था जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया की एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पे आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पे आ जाता है और वो बोलता है, अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपने जेब से एक बिल्कुल नया सा 500 का रुपए का नोट निकालता है और बोलता, ऊपर करके सबसे पूछता है किसको चाहिए नोट। सब लोग सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और वह स्पीकर बोलता है कि नोट तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वह स्पीकर उस नोट को मुट्ठी में जकड़ के उसको ऐसे कर देता है एकदम, मतलब कि उसमें सीलन सी आ जाती है, पुराना सा दिखने लगता है और किनारे किनारे से थोड़ा हल्का फुल्का सा वो फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर उठा के बोलता है अब किसको चाहिए। देन वहाँ पे जो लोग थे वो फिर से अपना हाथ उठाते हैं कि मुझे चाहिए। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन में रखा, उसको अपने पैरों से 3-4 बार दबाया और उसको वो इतना ज़्यादा पुराना हो गया तो थोड़ी सी मिट्टी भी उसमें लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को फिर से ऊपर किया और पूछा कि अब बता, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहेगा। इसके बाद इस बार फिर सबने अपने हाथ ऊपर उठा दिए और स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे गिराया, उसके ऊपर चाय के कुछ धब्बे कूद कूद कर और उसको इतना ज़्यादा गंदा कर दिया कि वो नोट 500 से ज़्यादा वो तो एक कागज़ का टुकड़ा सा कोई गंदा सा लग रहा था। उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया था। अगर कोई देखता तो बोलता कि ये तो एक छोटा सा गंदा सा कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन और यह बेकार है। इस दुनिया में इस कागज़ के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो था क्या, एक 500 का नोट ही। तब भी स्पीकर ने फिर पूछा कि अब बताइए, अब आप में से इसको कौन ले जाएगा। फिर सबने हाथ उठाया कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा हो या कुछ भी, कितना भी गंदा या पुराना या मिट्टी से वो सना हुआ 500 का नोट था, लेकिन था क्या, वो 500 का नोट ही था। तो ज़िंदगी हमें बहुत बड़े बड़े झटके देती हैं। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई बार हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें फ़ेल भी हो जाते हैं, कई बार हम पास भी हो जाते हैं, कई बार हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें भी हम सक्सेस हो जाते हैं या तो अनसक्सेस हो जाते हैं। उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है या तो नहीं होता है, हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तब हमारे साथ कभी कभी ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छी चीज़ें चलती रहें, कभी कभी बुरा समय भी चलता है और उस सिचुएशन से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि उसी सिचुएशन में रह के अपने जो आने वाले कल को है उसको खराब करना चाहिए। सफलता में तभी मिलेगी जब हम पुरानी चीज़ों को भूल के अपने आने वाले समय को एक्सेप्ट करें, अपनी अच्छाइयों को बुराइयों को समझें और अपने आप को दूसरों से बेटर बनाएं। ये ना समझे कि दूसरा हमसे बेटर है। आप खुद की वैल्यू करना खुद सीखें। आपके बारे में कौन क्या सोचता है वो मत सोचिए। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके अपने हैं, जो आपको अच्छे से समझते हैं, वो आपको उतना ही वैल्यू देंगे जितना आपको पहले देते थे। देन मैं बस आपको यही बताना चाह रही कि आप अपने वैल्यू को समझें। दूसरा क्या सोचता है वो उसकी थॉट्स है, बट अपनी थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। आई होप आपको ये अच्छी लगे, आप इसी को रिलेट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।